माई हीरो एकेडमिया, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे है, सिर्फ इंडिया या जापान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। एनिमे के अंदर की दुनिया के अंदर 80% से ज्यादा लोगों के पास सुपर हीरो पावर्स है और इस दुनिया में इन पावर्स को क्वर्क कहते हैं और हर हीरो की क्वर्क अलग अलग होती है। किसी हीरो की क्वर्क पावरफुल होती है तो किसी हीरो की क्वर्क काफी ज्यादा अजीब होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माई हीरो एकेडमिया के अंदर दिखाई गई टॉप 10 मोस्ट पावरफुल क्वर्क्स बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं क्वर्क्स को डिस्कस करूंगा, कैरेक्टर्स को नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो मिस ना करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे होगा इरेजर, जिसको इस एनिमे के अंदर करंटली यूज करते हैं मिस्टर आइजावा। इरेजर क्वर्क एक ऐसी पावरफुल क्वर्क है जिसके इस्तेमाल से किसी भी अपोनेंट की पावर को बेअसर किया जा सकता है और आप इस एनिमे के अंदर इरेजर हेड को ये करते हुए देख भी सकते हो। और मिस्टर आइजावा इस क्वर्क को यूज करते हैं अपनी आंखों से। वो जैसे ही अपनी आंखों से अपोनेंट को देखते हैं उसकी पावर गायब हो जाती है और वो अपोनेंट इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर इस क्वर्क की वीकनेस की बात करें तो इस क्वर्क की वीकनेस ये है कि इसे लंबे टाइम के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी मिस्टर आइजावा इस क्वर्क का यूज करते हैं उन्हें अपनी आंखें ओपन रखनी पड़ती है, क्योंकि जब वो अपनी पलकें झपकाते हैं तो ये क्वर्क डीएक्टिवेट हो जाती है। तो मिस्टर आइजावा इस क्वर्क को दूर से यूज करते हैं अपने एनिमीज को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट क्वर्क होगी डीके। ये क्वर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको यूज करता है टोमुरा शिगाराकी और ये बंदा एमएचए के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल विलन है और इस क्वर्क की हेल्प से वो किसी को भी डीके कर सकता है। मेरा मतलब है कि जैसे ही वो किसी भी चीज को टच करता है वो उसे मिटा देता है और धूल मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो इसका यूज ह्यूमन पे कर रहा है या फिर नॉन लिविंग थिंग पे, वो हर चीज को मिटा के धूल में कन्वर्ट कर सकता है। इस क्वर्क के कारण पूरे एनिमे में सिर्फ मिस्टर आइजावा इस क्वर्क से बच पाए हैं। नंबर 8 पे है फियर्स विंग और इस कमाल की क्वर्क का होल्डर है हॉक्स। और हॉक्स माई हीरो एकेडमिया यूनिवर्स में नंबर 2 प्रो हीरो है और ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है। इस क्वर्क की हेल्प से ये बंदा काफी आराम से हवा में फ्लाई कर सकता है और वो अपने विंग्स को टेलीकिनेसिस के थ्रू कंट्रोल करता है। मेरा मतलब है कि वो अपने दिमाग से इन्हें कंट्रोल कर सकता है और इसके बड़े बड़े पंख में से छोटे छोटे फंग निकलते हैं जिन्हें ये इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है और उन्हें ऐसे तलवार या फिर शील्ड के रूप में भी यूज कर सकता है। नंबर 7 पे होगा ओवरहोल। ये क्वर्क काफी पावरफुल है क्योंकि इसके थ्रू आप मैटर को कंट्रोल कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। इस दुनिया में हर एक चीज मैटर से बनी हुई है, तो इस क्वर्क का होल्डर किसी भी चीज को इंटीग्रेट या फिर डिसइंटीग्रेट कर सकता है। ओवरऑल इस क्वर्क का इस्तेमाल करके किसी भी चीज के शेप को चेंज कर सकता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे बना सकता है और चेंज कर सकता है। और तो और ये डिफरेंट ह्यूमंस और उनकी क्वर्क के साथ भी मर्ज हो सकता है। और तो और ये इस क्वर्क से किसी की इंजरी भी काफी आराम से ठीक कर सकता है। नंबर 6 पे है रिवाइंड और इस क्वर्क को होल्ड करती है लोली, जो कि एक छोटी बच्ची है और इसे देख के लगता नहीं है कि ये इतनी पावरफुल है। इसकी पावर ये है कि ये जब भी किसी को छूती है और अपनी क्वर्क का यूज करती है तो वो उसे रिवाइंड कर सकती है और उसको अपने पास्ट के फॉर्म में ला सकती है। इस पावर के हेल्प से वो किसी की इंजरी को ठीक कर सकती है। ये सुन के अगर आपको लग रहा है कि ये तो नॉर्मल क्वर्क है तो आप गलत हो, क्योंकि लोली इस क्वर्क का यूज करके किसी को इतना रिवाइंड कर सकती है कि वो बंदा एग्जिस्ट ही ना करे और लोली का इस क्वर्क पे प्रॉपर कंट्रोल तक नहीं है। नंबर 5 पे है हेल फ्लेम। इस क्वर्क को ऑन करता है एंडेवर। एंडेवर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है माई हीरो एकेडमिया का और तो और ये जापान का टॉप रैंक्ड हीरो है। इसके क्वर्क की बात करें तो इसका क्वर्क है कि ये फायर को मैनिपुलेट कर सकता है और स्पेकुलेशंस तो ये भी है कि इसकी फायर की इंटेंसिटी सन के बराबर है। नेक्स्ट क्वर्क है न्यू ऑर्डर, जिसे पोजेस करती है माई हीरो एकेडमिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल हीरो, जिसका नाम है कैथलीन। और इसकी पावर है कि ये किसी भी चीज को टच करके उसके लिए नए रूल्स बना सकती है और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके उसे मैनिपुलेट कर सकती है और उसे जैसा चाहे वैसा बना सकती है। इन शॉर्ट ये किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, चाहे वो लेजर बीम फायर करना हो, खुद की साइज को बहुत ही बड़ा करना हो, ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन ये पावर तभी काम करता है जब कैथलीन किसी के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में आती है और फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाने के बाद उसे उस आदमी का नाम भी लेना पड़ता है। और इसकी और लिमिटेशंस की बात करें तो एक और है कि कैथलीन एक बार में सिर्फ 2 रूल्स बना सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद ये क्वर्क काफी ज्यादा पावरफुल है। और नंबर 3 पे है हाफ कोल्ड हाफ हॉट। अगर आप सोच रहे हो कि हेल फ्लेम क्वर्क काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शोटो की ये क्वर्क उससे भी ज्यादा पावरफुल है। शोटो टोडोरोकी, जो कि एंडेवर का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एंडेवर से काफी पावरफुल है। टोडोरोकी फायर और आइस दोनों को कंट्रोल कर सकता है और दोनों की पावर है उसके पास। और ये क्वर्क इसके फादर और मदर की कॉम्बिनेशन से, इसके फादर के पास फायर की पावर है और इसकी मदर के पास आइस की पावर है। नंबर 2 पे है ऑल फॉर वन। इस क्वर्क को यूज करता है ऑल फॉर वन। जी हाँ, उसका नाम भी ऑल फॉर वन ही है।
इस क्वर्क की बात करें तो इस क्वर्क को जो यूज करता है वो किसी की भी क्वर्क को छीन सकता है इसकी हेल्प से और उसे अपने पास रख सकता है, और ये बंदा किसी और को क्वर्क दे भी सकता है और उसकी क्वर्क चेंजेस भी कर सकता है। यानी वो कुछ क्वर्क्स को लेके एक नई क्वर्क बना सकता है। और ऑल माइट और मिडोरिया के पास जो क्वर्क है वन फॉर ऑल, इसे भी इसने बनाया है। ये क्वर्क बहुत ही पावरफुल है, लेकिन एक क्वर्क है जो इसे हरा सकती है, वो है वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है। वन फॉर ऑल अब तक की सबसे पावरफुल क्वर्क है और सबसे ज्यादा यूनिक भी है। इस क्वर्क की हेल्प से आपके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड सब तरह की पावर आ जाएगी। वन फॉर ऑल इतनी पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इस क्वर्क को पास ऑन किया जा सकता है, और इस क्वर्क को कई यूजर्स ने एक दूसरे को पास ऑन किया है, और हर यूजर ने इस क्वर्क को डेवलप करके आगे पास ऑन किया है और इसे और ज्यादा पावरफुल बनाया है, और इसी वजह से वन फॉर ऑल पूरे MHA में नंबर 1 पे है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। जाने से पहले लाइक कर दो और कमेंट करो और नई वीडियो के टॉपिक बताओ। थैंक यू।